देखेंगे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। सबसे पहला तो पूछा जाता है कि किसी का नाम दे दिया जाएगा और उसका सूत्र पूछा जाएगा। जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहला नंबर में एसिटिक अम्ल, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका सूत्र CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। दूसरे का आपका पूछता है ग्लूकोज। एसिटिक अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटिक अम्ल आपका वेरी समझ में आया। एसिटिक अम्ल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है। इसका सूत्र भी जरूरी ही है, लेकिन उतना ही जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है। आप इसको याद रखिएगा। ये आपको बायोलॉजी में भी काम, आपके बायोलॉजी में भी काम आएगा। प्रकाश संश्लेषण, ये सूत्र याद रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या। तो तीसरा नंबर में आता है कास्टिक सोडा। तीसरा नंबर में आता है कास्टिक सोडा, जिसका सूत्र होता है NaOH होता है। चौथा नंबर में आता है खाने का सोडा। चौथा नंबर पे है ना, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। इसके बाद आता है धोने वाला सोडा, है ना, जिसे धोने का सोडा कहते हैं। भी आपका जितना भी क्वेश्चन बताया जाए आपका सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 into 10H2O 10H2O होता है। चलिए इसके आगे 6 नंबर में है विरंजक चूर्ण। 6 नंबर में है विरंजक चूर्ण। 6 नंबर में विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है, आप देख रहे होंगे सामने, CaOCl और इसका होलसील। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है जिप्सम, जिसका सूत्र CaSO4 के होल 4 H into H2H2 CaSO4 into 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है दो सूत्र। पहला होता है CaSO4 के होल 2 इंटू H2 और दूसरा का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। तो आप दोनों ही याद रख ले रही है ना। ये भी आपका और विरंजक चूर्ण भी आपका भी है ना। तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे के सूत्र की, है ना। तो बस हमारा कहना है कि आप 8 ही को सूत्र याद रखिए, आपको बहुत ही जरूरी काम है। अब आ जाते हैं, अगर ब्रांच का नाम लिखने के लिए आप जानते हैं, तो ब्रांच का नाम लिखने के लिए आप जानते हैं बहुत वाला, ना जानते हैं तो सीखिए। अगर 2 गो रहेगा ब्रांच में निकला हुआ तो उसको डाई करेंगे, 3 रहेगा ट्राई। तो बोलिएगा कि 4 रहेगा तो क्या कहेंगे जी। तो 4 रहेगा तो देखिएगा, 4 रहेगा तो हम लोग कह देंगे इनको टेट्रा, और 5 रहेगा तो पेंटा। आगे इसी तरह से होते चल जाएगा। 6 रहेगा तो हेक्सा कह देंगे, है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चल जाए, लेकिन 2-3 से ज्यादा के यूज आप लोगों की नहीं। चलिए अब 1 बाय 1 चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख, तो ऑब्जेक्टिव है ना, जो बोल दे रहे हैं कि इस बार तो आना है, कुछ पढ़िए मत पढ़िए, रट के चल जाइए, पास होना निश्चित। चलिए देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें कैसा, तो सबसे अधिक एवं सबसे कम सक्रिय धातु क्रमशः पोटेशियम और सोना। नहीं समझ में, क्वेश्चन का पूछा, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है, पोटेशियम का, और सबसे कम सक्रिय धातु कौन है, तो सोना का, जिसका कभी कभी सूत्र भी दे देता है।
के दे देगा या ए यू करके दे देगा सोना। अगला देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान। आपको एज लिखा हुआ कभी कभी 2 नंबर में तो पूछ देता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आप क्या बोलिएगा वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या बात है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो आगे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश होता है। क्या कह रहा है समीकरण कि संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, है ना, उसके नियम से रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नाश होता है और ना ही होता। देखिए पॉइंट आपको काम का क्वेश्चन पूछता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि कि आप लोगों ने अभी देखा जो ऊपर में है। आप लोगों ने देखा अभी कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या का चौथ समान क्या होता है, समान। ये हम लोगों ने, है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्या, समान तो होता है, काहे होता है तो संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। समझ में आ रहा है इसके। चलिए अब हम लोग आगे, है ना, अब हम लोग आगे ध्यान से देखिए। कह रहे रासायनिक अभिक्रिया में दाईं ओर ऊष्मा हो, कोई भी रिएक्शन रहेगा। अगर दाईं ओर ऊष्मा लिखा, जैसे आप रिएक्शन इधर कुछ लिखिए, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर अगर ऊष्मा दिया रहेगा निकलेगा तो बोल देंगे उसे ऊष्माक्षेपी। अगर बाईं ओर रहेगा रिएक्शन होगा इधर ही ऊष्मा लिखल मिलेगा प्लस करके आपको कुछ बनल रहेगा तो उसको ऊष्मा शोषी। ये अभिक्रिया के नाम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी। बात समझ में आ रहा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण का बहुत जरूरी है। ऑक्सीकरण पूछ देता है कि ऑक्सीकरण है कि ये है ना। तो ऑक्सीकरण है कि अवकरण बताएंगे हम लोग एग्जाम्पल लेके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए आगे हम लोग तो चैप्टर 1 में इससे बेसी ऑब्जेक्टिव नहीं, जिसको पास हो बस इतना ही पढ़ के पास हो जाए कोई दिक्कत की बात ना। लेकिन जिसको अच्छा नंबर लेके आना थोड़ा सा कुछ मेहनत करने पड़े। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, अम्ल भस्म और लवण। हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 तक ही कंप्लीट करेंगे। चलिए और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला है एसिटिक अम्ल, है ना। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि दुर्बल अम्ल निम्नलिखित में से कौन। टी खटाक से कौन में मारेंगे, एसिटिक अम्ल में, जिनका सूत्र ए। सूत्र भी इस चलते लिख दिए कि ऑप्शन में हिंदी में ना लिख के सूत्र समझ में आ रहा। आगे देखते सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्रबल भस्म। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा प्रबल भस्म या क्षार निम्नलिखित में से कौन। तो ऑप्शन में ई दिल रहेगा, इसको टिकिए।
अगर ई नहीं दे रहेगा तो दूसरा पोजीशन पे इसको। अब बोलिएगा दोनों दिल रहेगा तो इसको घटा। समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात है, आगे हम लोग है ना, आगे है ना, दुर्बल भस्म पूछ देगा या दुर्बल क्षार पूछ देगा। तो NH4 जिसको क्या पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे हर एक बार पूछ देता है 2025 में भी एक नंबर आएगा। चलिए देखते हैं भैया क्या पूछता है ना। तब दे देगा पदार्थ के नाम, अब बोल देगा कि इसका है ना पीएच मान। जैसे पहला अमाशय रस क्या है, अमाशय रस पहले का क्या है, अमाशय रस है ना। हम लोग देख लेते हैं अमाशय रस का पीएच मान 1 है। सिरका का पूछेगा 3, अम्ल वर्षा का पूछेगा 5, पेशाब का पूछेगा 6, आंसू का पूछेगा 7.3, शुद्ध जल का पूछेगा 7 और ब्लड से खून कहते हैं उसका पूछेगा तो 7.4। अच्छा अब सोचिएगा कि आई जी इतना मानी क्वेश्चन कैसे याद, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। आप इसको याद कीजिए, आप 4 को याद कीजिए और इसको 6 को, इसको लास्ट वाला है ना, और बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ में आया? आगे देख, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है अगर पीएच मान आपको 7 बताए तो अम्ल अति लवण का है, जो उदासीन होता है उदासीन। अगर 7 से ज्यादा बताए तो क्षार या भस्म, और 7 से कम बताए तो अम्ल। समझ में आया? चलिए ना समझ में आया तो आगे देखते हैं। और अम्ल जो होता है, अम्ल अम्ल की चर्चा अगर हम लोग कर लें, अम्ल की चर्चा अगर कर लें तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी जो है जल में घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन किसके अनुसार, कौन बताया था? अरहेनियस ने। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे देता है, क्या देता है जी, है ना, क्या देता है, तो देता है ना कि हमको ये बताइए कि अरहेनियस के अनुसार, अरहेनियस के अनुसार, अरहेनियस के अनुसार अम्ल के परिभाषा तक क्या बोलेंगे, औषण चीज जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आ रहा है? अब इसके बारे में कुछ जान ले तो धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे, भस्म जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर, लोग जान रहे हैं भस्म को, तो रट परिभाषा में भी आपको काम दे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या। और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड देती है अरहेनियस का। ये भी 2 मार्क्स में पूछता है, क्या पूछता है कि अरहेनियस के अनुसार किसी भस्म के या क्षार के परिभाषित तो बोलेंगे जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन उसे क्या कहते हैं, भस्म। जल में घुलल घुलल ना भस्म तो उसी को क्या कहते हैं, क्षार। अब हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा का, इसका सूत्र है शुरू में ही आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछता है इसका उपयोग क्या होता है, एक 2 नंबर पूछ देता है। तो साबुन को मार्जन करना, दूसरा कागज, इसमें होता है भैया
तो साबुन, अपमार्जक और कागज आगे है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे तो क्या पता चल रहा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चलिए यहाँ तक समझ। आगे की बात अगर हम लोग करें, आगे की बात अगर हम करें, है ना, तो क्या होता है ध्यान से देखिए, है ना। इसमें दो दो गैस का दो गैस रिएक्शन करवाएंगे तो दो गैस, वो हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के यूज देखते हैं क्या क्या होता है। तो वनस्पति घी बना। अच्छा, कौन विधि से होता है भैया? तो हाइड्रोजनीकरण विधि से। ये आपको 12th है ना, 12th में 5 मार्क्स में। तो बोलिए एक लाइन के क्वेश्चन है, एक लाइन लिखेंगे तो 5 नंबर मिले ना मिले। हाइड्रोजनीकरण विधि पूछेगी, कैसे कैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाए। आगे देखेंगे अमोनिया बनाने किया जाता है। कौन विधि है भैया? द हैबर विधि। ये भी आपको 12th में पढ़ेंगे। हैबर विधि क्या? चलिए आगे देखते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों, कागज को विरंजित करने में होता है, जल को शुद्ध करने में होता है और विरंजक चूर्ण। ये सब रट जाइए, रट जाइए, बहुत जरूरी है। इतना रटिए जितना बता रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए हम लोग आगे क्या कहा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा का, इसका शुद्ध NaHCO3। इसका उपयोग क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग का जो पाउडर बना, इसको रट लीजिए। इतना बताया जा रहा है, रट लीजिए। ऑब्जेक्टिव इससे तो इस बार नहीं आने। 2025 आपका एकदम बिना पढ़े लिखे पास। चलिए अब हम लोग बात देखें, है ना। अगला उपयोग तो होता है इनो बनाने, अग्निशामक यंत्र। इनो तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन अग्निशामक क्या होता है? सही सोच रहे, जिससे आगिया बुझाया जाए, है ना। भोजन को खस्ता बनाना, पाव रोटी देखे होंगे बहुत खस्ता है ना। बिस्कुट देखे होंगे खाए में कुरुक कुरुक कर, उसी को खस्ता बनाना। अब देखेंगे धोने वाला सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सूत्र होता है। बोले डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सूत्र भी पूछे तो पहला है कपड़ों इत्यादि धोने में, कपड़ा हो गया, ये सब हो गया धोने में। प्रयोगशाला में किया जाता है कर्मक के रूप में कांच, साबुन, सबून, है ना, यूज किया। कैसे किया जाता है भाई? कांच साबुन बनाने में। अब देखते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण। क्या देखते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में कागज, कपड़ों को विरंजित करने में। समझ में? तो कागज और कपड़ों को कलर किया जाता है, बोले तो रंगीन करने में किया। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में, है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है जी? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये नाक के पास कपड़ा में अगर इसको लगा के सुंघा दिया जाए, आप वहीं घुलट जाए, है ना, उठा के फिर लेके चल जाएगा। बोले तो बेहोश होने वाला एक तरह का दावा, समझे। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लास्ट चीज है ना इस चैप्टर का, लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र आप लोगों को पहले ही बता दिए। वो इसका चिन्ह होता है तो मूर्ति बनाने में हड्डी टूटल फूटल रहे तो उसे। अब 3 नंबर चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो